हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर्स को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रजिस्टर होते हैं हॉस्टल के अंदर, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है हॉस्टल के अंदर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत आराम से, बहुत बारीकी से इसको समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। रियल लाइफ से रिलेट करते हुए मैं आपको समझाऊंगी, आपको इस क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है पहला पॉइंट, स्टूडेंट प्रोफाइल। अब स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको पता होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे एक सुंदर सा फोटो छपा हुआ होता है ना, पासपोर्ट साइज़ का। वहाँ पे क्या मेंशन होता है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का यहाँ पे मतलब है कि आपकी एनुअली इनकम क्या है, वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपको पता होगा जब आप हॉस्टल का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है आपकी जो फैमिली की एनुअली इनकम कितनी है, साल में कितना कमाते हो भाई, आपकी मदर क्या करती है, आपके फादर क्या करते हैं, वहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ, आपकी उसमें प्रोफाइल में लिखा होता है हेल्थ, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, क्या है आपका ब्लड ग्रुप वो लिखा होता है, आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हेल्थ में मेंशन होती हैं। उसके बाद है आपका चाइल्ड एम्बिशंस, इसमें होता है बच्चे का गोल क्या है, वो बनना क्या चाहता है, वो मेंशन होता है किसमें, स्टूडेंट प्रोफाइल में। अब जैसे मेरा जो भाई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ है, तो उनके हॉस्टल में क्या होता था, उनका हॉस्टल में ना, देखो मैं बता देती हूँ आपको। देखो हॉस्टल में क्या था, उनका ना ऐसे करके एक विंग सी बनी होती थी, और वहाँ पे देखो एक बेड ये हो गया और एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया। ठीक है, फिर एक लंबी सी बड़ी सी दीवार खींच दी, फिर यहाँ पे एक बेड, फिर यहाँ पे एक बेड, यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे बेड होते थे, पत्थर के वो बेड होते थे। तो वहाँ पे उन्हें ये बोला जाता था कि जो अपने जो ये उनका, जैसे ये है मेरे भाई का बेड, और इस बेड के ऊपर ना उनकी जो वो दीवार है उसके ऊपर उन्हें अपना एम्बिशन लिखनी होती थी, आपका जो गोल है, आप जो लाइफ में करना चाहते हो और इसको कब तक आपको अचीव करना है। शॉर्ट टर्म, आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है वो यहाँ पे आपको एक कागज़ पे लिख के यहाँ पे टांगना होता था, यहाँ पे चेपना होता था। ठीक है, समझ गया बात को बस। तो ये था तो चाइल्ड एम्बिशंस है ना, इससे आप रिलेट कर पाओगे बिल्कुल। अब बात करते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, आपका अटेंडेंस का होता है बेसिकली रिकॉर्ड, आपकी कितनी तो अब्सेंट हैं, ठीक है, आपकी कितनी प्रेजेंट हैं, ये सारी की सारी मेंशन उसमें होती हैं अटेंडेंस रजिस्टर में। अब हमारे हॉस्टल में क्या होता था कि रात के टाइम पे आंटी अटेंडेंस लेती थी। ठीक है, रात के टाइम पे जो आंटी थी वो अटेंडेंस लेती थी भाई हॉस्टल के अंदर, और भाई बच्चे कितने तो अब्सेंट हैं। ठीक है, बच्चे कितने अब्सेंट हैं और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। जैसे अब्सेंट कितने हैं, 9 बच्चे अब्सेंट हैं, और हमारे प्रेजेंट कितने हैं भाई, हमारे 211 बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये उसमें होता था। उसके बाद इसका फ़ोटो खींच के वो भेजती थी वार्डन के पास। अब जो बच्चे अब्सेंट हैं, जैसे कि 7 बच्चे यहाँ पे अब्सेंट हैं और 7 बच्चे उन्होंने आउट गोइंग नहीं, ये जो रजिस्टर है जाने वाला रजिस्टर, इसकी हम बात करेंगे मूवमेंट रजिस्टर उसको बोलते हैं। अगर उन्होंने अपनी आउट गोइंग नहीं करी, ठीक है, उन्होंने अगर अपनी आउट गोइंग नहीं करी तो उनके घर पे जाता था फ़ोन। ठीक है, पहले तो वो करते थे मतलब उस बच्चे के पास ही वो फ़ोन करते थे जो जिन्होंने आउट गोइंग नहीं करी। अगर बाई चांस वो बच्चा फ़ोन नहीं उठाता तो वो करते थे उनके पेरेंट्स के पास फ़ोन कि भाई आपका बच्चा घर पहुंच गया, ठीक है, वो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर नहीं है और वो ना वो फ़ोन उठा रहा, तो आप अगर वो है, अगर, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं आपकी किसमें, अटेंडेंस रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद आती है बात हमारी मूवमेंट रजिस्टर की। मूवमेंट रजिस्टर वही, जब आप घर पे जाते हो तो आपको साइन करके जाने हैं, कहाँ पे, आपने जो आउट गोइंग रजिस्टर होता है उसमें साइन करके जाने हैं। आपको डेट मेंशन करनी है, आप कब गए हो, ठीक है, किस टाइम गए हो, किसके साथ गए हो। जो आपके जो, ये तो हम स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे हॉस्टल्स होते हैं उसमें तो आपको ये नहीं होता कि भाई आप किसके साथ जा रहे हो, है ना, ये वाला कॉलम उसमें नहीं होता। तो जैसे स्कूल के जो हॉस्टल होते हैं उसमें ये मेंशन होता है कि भाई किसके साथ आप लोग जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कब जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, और कब वापस आओगे और जाने का कारण क्या, ये सारा का सारा मेंशन होता है किसमें, मूवमेंट रजिस्टर के अंदर। उसके बाद है हाउस मीटिंग रजिस्टर। क्या होता है, यहाँ पे हाउस का मतलब होता है हॉस्टल। हॉस्टल में आपके कुछ बच्चे होते हैं जो कि सीनियर होते हैं। सीनियर बोले तो जो कि कैप्टन है, एक कैप्टन होगा, एक हमारा उप कैप्टन होगा, एक हमारा जो 2 हमारे प्रीफेक्ट्स होंगे। ठीक है, ये जो 3-4 बच्चे होते हैं ना वो मीटिंग करेंगी, ठीक है, किसके साथ, जो वार्डन के साथ, है ना।
तो ये जो वो मीटिंग होगी, या फिर हॉस्टल के सारे बच्चे भी, ठीक है, वो अपनी राय देंगे, या फिर जो ये हमारे जो एक कैप्टन है, या फिर एक हमारा उप कैप्टन है, फिर 2 हमारे प्रीफेक्ट्स हैं, ये जो 4 बच्चे होते हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हॉस्टल में रहने वाले सारे के सारे बच्चों को। जैसे कि एक हॉस्टल में 50 बच्चे होंगे और उन पर एक वार्डन होगी, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 50 बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे ये 4 बच्चे, ठीक है। तो उनकी मीटिंग की बात कर रखी है भाई, ये क्या करेंगे, जो मीटिंग होगी वो कैसे होगी? हॉस्टल के अंदर जो मीटिंग होगी वो डेमोक्रेटिक मैनर में होगी, लोकतांत्रिक जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बच्चों की सुनी जाएगी। इसमें क्या बोलते हैं, ये जो 4 बच्चे होते हैं ना, वो हॉस्टल के जो प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे। हॉस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको हमने रिजॉल्व कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक लेनी है इसको रिजॉल्व करने के लिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह फॉलो करनी है, या फिर हॉस्टल में खाने को लेकर ही हो गया, भाई खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मेन्यू हमें चेंज करवाना है, या फिर हॉस्टल में सफाई इतनी नहीं रहती है, और फिर या हमारे जो बाथरूम है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आगे मतलब कि ये हाउस मीटिंग रजिस्टर के में सारी की सारी मेंशन होगी। उसके बाद है हमारा एकेडमिक रजिस्टर। एकेडमिक रजिस्टर में क्या है, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है वो सारी की सारी मेंशन होती है। और जो आपकी पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है, जिसमें आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो उसमें जो एकेडमिक रजिस्टर होते हैं वो दिखाया जाता है आपके पेरेंट्स को कि देखो भाई आपके बच्चे की ये जो परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे पहले तो बच्चा अच्छा काम कर रहा था लेकिन बीच में ये बिल्कुल डोल गया है, बीच में ये काम करने से बंद कर दिया, पता नहीं इसको कौन सा कीड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो सारा का सारा कहाँ पे मेंशन होगा? आपके एकेडमिक रजिस्टर में होगा। आपके यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं, तो फिर आप सारा का सारा किसमें जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें कितने नंबर आए, ये सारा का सारा मेंशन होगा आपके एकेडमिक रजिस्टर में। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना काउंसलिंग रजिस्टर। अब काउंसलिंग रजिस्टर में क्या होता है, देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ एक बात, तो जो EMRS के जो जितने भी स्कूल्स हैं उनमें काउंसलर की वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। अभी तक निकली नहीं है लेकिन निकलेंगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो निकाल रहे हैं, लेकिन रेगुलर पोस्ट आएंगी काउंसलर की। तो भाई मैं जो हूँ साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, आपको साइकोलॉजी मैं पढ़ाने वाली हूँ जब काउंसलिंग की वैकेंसी आएंगी उसमें। तो देख लेते हैं भाई EMRS हॉस्टल के अंदर काउंसलर का काम क्या होता है। काउंसलर का काम होता है एबनॉर्मल बिहेवियर्स, जो बच्चों के एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, उनको एंजाइटी होती है, उनको स्ट्रेस होता है, उनको कोई भी बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको काउंसलर सॉल्व करेगा, ठीक है। अब बच्चे होते हैं, अब बच्चे ना बच्चों के माइंड में नेगेटिविटी बहुत आती है। अगर कोई बच्चा जैसे कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम थे उसमें बच्चे फ़ेल हो गया, तो फिर उसमें क्या होता है, बच्चा ना डिस्टर्ब हो जाता है, उसका ना तो इंटरेस्ट होता पढ़ने में, फिर ना वो ऐसे सुसाइड वगैरह करने के बारे में सोचता है कि घर पे जाऊंगा तो घर पे भाई पेरेंट्स तो भाई गुस्सा करेंगे कि देखो हमने इतने अच्छे स्कूल में छोड़ा और फिर नहीं मतलब ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने। तो जो बच्चे की जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसका जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्ट होता है, उसको सॉल्व कौन करेगा? उसको सॉल्व करेगा काउंसलर। उसके बाद है एक्टिविटी अचीवमेंट रजिस्टर में क्या होता है, एक्टिविटी मतलब बच्चा जितने भी एक्टिविटी कर रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आपकी जितनी भी अदर एक्टिविटी है, मतलब कि आपके पढ़ाई से हट के जितनी भी और एक्टिविटीज़ होती हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, वो सारी की सारी अचीवमेंट रजिस्टर में दर्ज करी जाएंगी। उसके बाद है आपका रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। इसमें क्या है, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, बच्चे का जो डे टू डे बिहेव होता है उसको इसमें मेंशन किया जाता है। एक क्लास में हम जो पोर्टफोलियो वगैरह इसको कवर कर लेंगे। आज का बस लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।